हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। एक मिनट भाई, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ भाई, बिल्कुल हाथ नहीं। कैमरा और तवली सर, हाथ हाथ बिल्कुल नहीं लगाओ भाई, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ भाई। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ये साहब कह रहे आपका खाली कंप्लेन दर्ज होगा। पाकिस्तान की आवाम इजी पैसे की मद में रोजाना करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देती है मंथली, तो क्या इजी पैसे वाले इतनी सहूलियात अपने कस्टमर को नहीं दे सकती? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका भाई, आपका दोस्त साजिद आफरीदी इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, हमने देखा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक इजी पैसा अकाउंट किसी का हैक होता है, फिर वो उसके ऑफिस में जाता है, ऑफिस से अच्छी रिस्पांस उसकी नहीं मिलती, तब वो बंदा बेकाबू हो जाता है। तो वो बंदे इस वक्त मेरे पास मौजूद है, सईद शफीक शाह भाई। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़या था। बहुत शुक्रिया शफीक शाह भाई। ये बताइए कि उस दिन हमने देखा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आपकी, वजह क्या थी, क्या मसला था, वो बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का। और दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का, उन बहनों का, उन भाइयों का, उन बुज़ुर्गों का, उन दोस्तों का जिन्होंने ये वीडियो शेयर की और ये आवाज़ मेरी पूरी दुनिया तक पहुंचाई, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ज़ाती मसला नहीं था, ये पूरी पाकिस्तान के साथ, पूरी आवाम के साथ ये मसाइल चल रहे हैं इजी पैसे के हवाले से। साजिद, मैं दफ्तर इसलिए गया कि मेरे पास मैं पिछले 8-9 महीने से इजी पैसे का अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा लीजिंग का बिज़नेस है, तो काफ़ी सारे मेरे कस्टमर इजी पैसे अकाउंट के ज़रिए मेरे पास पैसे भेजते हैं। तो काफ़ी बार मुझे मैसेजेस आई है, फ़ोनें आई है, अकाउंट हैक हुए, बहुत मसाइल थे मेरे साथ। तो पिछले दिनों मेरे पास एक मैसेज आता है 4000 रुपये का। वो 4000 रुपये मेरे मोबाइल में रियाज़ अहमद नामी शख्स के नाम से पैसा आता है, और मैं वो मैसेज चेक करता हूँ, मेरे पास अकाउंट में पिछले 4000 रुपये पड़े हुए थे मेरे अकाउंट में। और वो 4000 बेचता है, और वहाँ बिल्कुल कंपनी का मैसेज, कंपनी का टाइप किया हुआ, जिस तरह कंपनी मैसेज टाइप करती है, और वही मैसेज, सेम मैसेज मेरे पास आता है। और मेरे पास मुझे बताया जाता है कि आपका बकाया रकम 4000 रुपये है। सॉरी, 4000 पिछला रकम था, 4000 आने के बाद आपकी कुल रकम 8000 बनती है। तो मैं परेशान हो जाता हूँ, यार ये कोई गरीब इंसान सकर से फ़ोन करता है। मैंने तो एक अच्छाई की, और मुझे हर इंसान को देना चाहिए जिसके पास भी किसी की अमानत आए। अमानत में कोई ख़यानत नहीं करता। अच्छा, आपने भलाई का सोचा? मैंने भलाई का सोचा। मैंने कहा लड़के से कि आप जाइए, ये 4000 रुपये जो हमारे अकाउंट में पड़े हुए आप वो भी निकलवाइए, और जो ये साहब है, जो भी है उसका हक है, उनको भी आप ये पैसा जो है ना वापस भेज दीजिए। तो जैसे वो लड़का इजी पैसे की दुकान में जाता है और वो जो उस शख्स को पैसे बेचता है, तो अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाता है। आपका? वो हाँ, मेरा अकाउंट। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा ये कैसे कंपनी है, इतना बड़ा इदारा है, पूरे पाकिस्तान में इनके लाखों करोड़ों लोग इनके कस्टमर है, ये ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस तरह हुआ है? मेरे अकाउंट का इस शख्स को किस तरह पता चला है कि इसके पिछले अकाउंट में इसके 4000 रुपये रखे हुए? सवाल ये बनता है कैसे पता चला? अब पाकिस्तान में लोग बैंकों में भी जो है ना पैसे डलवाते हैं, वहाँ लोगों के अकाउंट है। बैंक का सिस्टम तो मैंने इतना वीक नहीं देखा है जितना इस इदारे का। ये तकरीबन 45% मैंने मालूमात की है, 45% आबादी, पॉपुलेशन इजी पैसा इस्तेमाल करती है। बैंकों का काम बहुत कम हो चुका है, लोग लाखों रुपए इस ऐप में रखते हैं, इस अकाउंट में रखते हैं। तो मैंने कहा इतना वीक कैसे हो सकता है? लाखों करोड़ों अरबों रुपए ये लोग मंथली टैक्स की मद में पाकिस्तानी आवाम से वसूल करते हैं। तो ये सवाल मैंने अपने पास नोट किया। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूछूंगा, और ये मेरे साथ नहीं होता होगा।
ये लाखों लोगों के साथ इस तरह के मसाइल आए। आपने वीडियो में देखी होगी, नीचे लोगों के कमेंट्स आप पढ़ सकते हो। हज़ारों लोगों ने कंप्लेन किए कि मेरे 10,000 गए, मेरे 5,000 गए, मेरे 2,000 गए। तो बेचारे कहाँ जाए? इनका तो ना कोई कंप्लेन सेंटर है, ना यहाँ इनका कोई मेन दफ्तर है। सारे एजेंट बिठाए हुए, सारे हैकर है, पता नहीं कंपनी है किसकी। तो मैंने ये सवाल नोट किया। फिर 4 दिन बाद मैं अपने टेलीनॉर का पैकेज लगवाता हूँ अपने इजी पैसे के अकाउंट से। जब मैंने पैकेज अपना लगवाया, मैंने अपने नंबर पे पैकेज लगवाया, तो वो पैकेज मेरा नहीं लगा। मुझे कहा गया कि भाई आपका पैकेज नहीं लगा, सिस्टम ख़राब है या वीक है, सिग्नल नहीं आ रहे। चलो भाई नहीं लगा। मैं 10 मिनट तक मेरे अकाउंट में वही बैलेंस पड़ा हुआ था जो पहले का मौजूद था। 10 मिनट बाद मैं फिर चेक करता हूँ, मेरा बैलेंस वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो दोबारा फिर अपना बंडल लगाता हूँ, पैकेज लगवाता हूँ। जब दोबारा मैंने पैकेज लगवाया तो मेरा पैकेज एक्सेप्ट हो गया, लग गया। जब मैंने बैलेंस चेक किया, मेरे डबल पैकेज के पैसे कट गए, डबल पैकेज के महीने के। मैंने कहा चलो डबल पैसे कट गए होंगे, लेकिन मुझे एक्सपायरिंग डेट 1 महीने का नहीं मिला होगा, मुझे 2 महीने का दिया होगा। कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो एक्सपायरिंग डेट भी 1 मंथली है, 1 मंथ का दिया हुआ है। पैसे 2 बंडल 2 महीने के पैकेज के काट दिए। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल मिलाई, मैंने कहा भाई मेरा पैकेज गलती से लग गया, ये मेरा नहीं, हज़ारों लोग इस तरह गलती से जा रहा होगा, या गलती हुई या मैंने वेट किया 10 मिनट, मेरा बैलेंस वही का पड़ा हुआ था, कुछ भी हुआ एक्स वाई। तो ये कंपनी को चाहिए या तो मुझे एक्सपायरिंग डेट 2 महीने की दी जाए या मेरा पैकेज के पैसे मुझे रिटर्न किया जाए। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ कुछ नहीं होता है, बस जो हो गया वो लग गया। ऑफिस वाले ने हेल्पलाइन वालों ने मुझे ये बताया। मैंने लड़के से कहा कि बस मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, और मैंने कहा मैं जाऊंगा दफ्तर, और अगर ये आवाज़ मेरी दफ्तर वाले नहीं सुनेंगे तो मैं वहाँ उनकी वीडियो बनाऊंगा और पूरी आवाम को बताऊंगा कि भाई ये इजी पैसे का अकाउंट, ये इदारा, ये फेक है, इनके लोग मिले हुए होते हैं, 100% मिले हुए होते हैं, आपका सिस्टम हैक किस तरह हो रहा है। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। जब मैं दफ्तर गया, मैं जनरल मैनेजर से मिला, उन्होंने कहा कि भाई आपका मसला बिल्कुल हल नहीं हो सकता, ये हमारा सिस्टम में पैसे चले गए और सिस्टम जो है ना वापसी नहीं करती है। मैंने कहा सिस्टम को कोई तौबा नाउज़ुबिल्लाह आसमान से आया हुआ है, सिस्टम भी तो आप लोगों ने बनाया हुआ है, आप लोगों के काम है, आप लोग चेक करें ना। कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए, यहाँ लोग हराम नहीं कमाते, हलाल रोज़ी कमाते, गरीब लोग हैं बेचारे। कमेंट्स साजिद भाई पढ़िए, वीडियो जो वायरल हुई है, हज़ारों लाखों लोगों ने इनकी शिकायतें दर्ज कराई है। तो मेरी वीडियो बिल्कुल बजाय थी, हक पर थी, अगर हक पे नहीं होती तो ये बिल्कुल वायरल नहीं होती। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम के नाम? मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये सिर्फ इजी पैसे की बात नहीं है, कहीं भी नाइंसाफ़ी हो रही हो, कहीं भी कोई सरकारी इदारा, पुलिस हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, नादरा हो, कहीं पर भी सरकारी अफसरान गलत कर रहे हो, तो आवाम को चाहिए वहाँ जाए और अपना दिल बड़ा करे, वहाँ उनको बेनकाब करे। सोशल मीडिया का दौर है तो बिल्कुल निकलना चाहिए, उनको उनके करतूत लोगों को दिखाने चाहिए। ये सिर्फ इसी पैसे का नहीं, पाकिस्तान में कई 100 इदारे। अब मेरी टॉपिक बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी तो और बातें मैं नहीं करना चाहता। पाकिस्तान में कौन सा इदारा ठीक काम कर रहा है, कौन सा इदारा मुझे आप बताएं, कौन सा इदारा मेरिट पर है, कौन सा इदारा लोगों की जो है ना खिदमत कर रहा है। हर इदारा करप्ट है, के इलेक्ट्रिक हो, जितने भी इदारे, सुई सदरन गैस हो, हर जगह करप्शन है, हर जगह जो है ना पुलिस हो, कहाँ इंसाफ मिल रहा है लोगों को। तो आवाज़ उठानी चाहिए और जहाँ भी हो उनको बेनकाब कीजिए। अब इजी पैसे वाले के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ा है, तकरीबन 25% लोगों ने अपने ये जो वीडियो वायरल हुई है अपने पैसे निकलवाए, इनके अकाउंट में कमी आई है 20% सॉरी। तो ये इनको झटका पड़ा ना। अब ये लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम अपना सिस्टम अपडेट करेंगे, और हम जो ये गलती से लोगों के मैसेज लग जाते हैं या कुछ ऐसे होता है, मैं आपको पैसे भेजता हूँ, आपका इलाका बहुत दूर है, आपके पास भी मैसेज सारिफ के पास आता है कि आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया, और जहाँ आपने भेजे हुए होते हैं उनके पास भी मैसेज आता है कि आपका पैसा आ चुका है, लेकिन पैसे अकाउंट में नहीं आए होते। पैसे इनके अपने लोग
जो इनके सिस्टम इन्होंने हैक किया हुआ है, वो लोग पैसे जो है ना, टेक्नोलॉजी का दौर है, वो अपनी तरफ कर लेते हो, पैसे गुम हो जाते हैं। जब वो बेचारे कंपनी जाते हैं या जिस तरह मैं गया हूँ इनके ऑफिस जाते हैं, कंप्लेन दर्ज कराते हैं, वो लोग कहते हैं भाई नहीं, ये तो सिस्टम में आपके पास पैसे आ गए, अब कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह मुझसे कहा गया कुछ नहीं हो सकता है भाई, अब आपका कुछ नहीं होगा, हम क्या करें, हम तो मुलाजिम है, कंपनी तो अमेरिका से चल रही है, इसराइल से चल रही है। तो अब इनको होश आ गए, ये लोग अपना सिस्टम जो है ना हैवी कर रहे। कहा तो ये गया कि हम अपने सिस्टम में तब्दीली लेके आएंगे और इंशाल्लाह हमारा सिस्टम हैक नहीं होगा। जिस तरह और बैंक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, नेशनल बैंक है, अभी बैंक, UBL, जितने भी तमाम बड़े बैंक हैं, उनमें आपका अकाउंट कभी हैक नहीं होगा। अगर हैक होता तो यहाँ लोगों के अरबों खरबों रुपए पड़े हुए। सिस्टम हैक कहीं नहीं होता कि भाई आपके अकाउंट में, मुझे हैकर को पता चले कि मीज़ान बैंक में साजिद का अकाउंट है और साजिद के अकाउंट में 20 करोड़ पड़ा हुआ है, 10 लाख पड़े हुए, 5,000 पड़े हुए। इस तरह तो लोगों के अकाउंट्स बेनकाब हो जाएंगे भाई, लोगों के असाजात शो हो जाएंगे, मसाइल बढ़ जाएंगे। तो इस तरह कहीं नहीं होता है सिवाय इन कंपनियों का। कारोबार तो ये लोग अरबों खरबों रुपए का करते हैं, लेकिन सिस्टम बिल्कुल इनका लोकल सिस्टम है। लोकल एक बंदा अपने घर में कंप्यूटर रख कर और थोड़ी सा उनको समझ हो, वो इनका सिस्टम हैक कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अब इंशाल्लाह अपना सिस्टम हैवी करेंगे, अब नए सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में लेके आएंगे। और जो आपने शिकायत की है, पूरे पाकिस्तान ने की है, जो मैसेज डबल लग जाता है, इंशाल्लाह इन्होंने वादा किया है कि हम जो है ना दोबारा पैसे रिटर्न करेंगे या उनकी एक्सपायरिंग डेट 2 मंथली करेंगे, 2 महीने करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये वही शख्सियत है। उस वक्त बहुत गर्म थे तो मैंने भी ढूंढने की कोशिश की, हालांकि मेरे यार दोस्त हैं तो मैं भी बिज़ी था, ये भी बिज़ी था। आज मौका मिला, मैंने व्लॉग करने से पहले इनको बताया कि बिल्कुल ठंडा होना है तरीके से, जो हमारे देखने वाले उनको आपने समझाने की कि क्या वाक़या था। बाकी आपके सामने जो था टोटल सईद शफीक शाह साहब ने सुनाया। तो इंशाल्लाह आपकी रिस्पॉन्स भी अच्छी रहेगी, अपनी राय आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।